बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि आज के इस व्लॉग में दूसरी बड़ी खबर आज के दिन की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो मेरा गुज़श्ता व्लॉग था उसमें आपने सुना एक ऐसे नवाज शरीफ की जो जायदादें थी उन्हें नीलाम किया जा चुका है, जबकि आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो शहबाज शरीफ के हवाले से है कि उनकी भी जो जायदादें हैं वो भी अब ख़तरे में पड़ चुकी हैं। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमती अहम हलकों की जानिब से जो है वो एक बड़ी बैठक जो है वो हुई है और उस बैठक में क्या हुआ है, वो बैठक जो है वो क्यों की गई है और कौन कौन से जो लोग थे उन्होंने ये बैठक जो है वो की है, क्या जो है वो बड़ा फैसला उसमें किया गया है। इस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगा। नाज़रीन, हुदैबिया पेपर मिल्स जो है, जो कि सबसे बड़ा स्कैंडल या उसे अगर ये कहा जाए कि तमाम केसेस की ये माँ है, वो जो है वो अब खुलने जा रहा है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब तो पहले से ही चूँकि नाअहल ताहयात नाअहल और उनकी जायदादें भी जो है वो अब नीलाम हो चुकी हैं, लेकिन अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी इसमें ख़तरे में पड़ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ये वाहिद ऐसा केस है हुदैबिया पेपर मिल जिसमें पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो मौजूद है। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही जो है वो ताहयात नाअहल और मुल्क से बाहर है और उनकी जो जायदादें हैं वो भी नीलाम की जा चुकी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि अब तक बचे हुए थे उनकी भी जो है वो इस केस में, चूँकि वो पूरा ये शरीफ ख़ानदान इसमें जो है वो उनके नाम मौजूद हैं, तो शहबाज शरीफ भी जो है उनके ऊपर भी एक नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है और जो उनकी जायदादें हैं वो भी इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी हैं। और ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि हमजा शहबाज जो हैं उनका भी इसमें नाम मौजूद है और वो भी इसी कैटेगरी में जो है वो फाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो उनके पास तो फ़िलहाल खोने को अब कुछ नहीं रहा, एक तो ताहयात नाअहली और अब जो जायदादें थी वो भी जो है वो उन्हें नीलाम कर दिया गया, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से ये बड़ा अहम होने जा रहा है और यकीनन मरीम नवाज़ जो हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी आज खुश होंगी क्योंकि मरीम नवाज़ भी जो है वो नाअहल करार दी जा चुकी हैं। और आपको मालूम होगा कि किस तरह से मैं ये भी अक्सर औकात अपने व्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि दो ग्रुप जो है वो ये बने हुए हैं और ऑब्वियसली एक दूसरे को ये किस तरह से खींचा तानी ये करते रहते हैं। तो एक ग्रुप तो खैर पहले से ही नाअहल है, तो अब ये जो दूसरा ग्रुप है वो भी जो है वो नाअहल होने जा रहा है और जो इनकी जायदादें हैं वो भी जो है वो अब ख़तरे में पड़ चुकी हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स नाज़रीन जो कि बंद किया जा चुका था, अदालत की जानिब से वो मुकदमा बंद हो गया था, लेकिन हुकूमत ने फैसला किया था कि इसे दोबारा खोला जाए। और इसी तरह आज शहबाज अकबर अटॉर्नी जनरल की जो मुलाकात है वो हुई है और उस मुलाकात में जो है वो बड़े अहम फैसले भी किए गए हैं और ख़ास तौर पर ये जो मुकदमा है चूँकि ये बंद किया गया था तो इसको रीओपनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात जो है वो उठे थे कि इसे रीओपन किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि 2001 में जब ये नैब बनी और फिर उसके बाद ये जब मुकदमा बना तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में तो इन्हें एनआरओ दे दिया गया, ये बाहर रहे। फिर उसके बाद जब आसिफ जरदारी की हुकूमत आई तो आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से ऑब्वियसली मुकमका किया हुआ था, जिसकी वजह से ये जो केस था वो आगे नहीं चल पाया। और फिर उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून की अपनी जो है वो हुकूमत आ गई और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो केस है ये बंद हो जाता है। लेकिन इस अहम बैठक में ये इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि आखिर अब किन बुनियादों पर ये केस जो है वो दोबारा ओपन किया जाए, आखिर किस तरह से अदालत को जो है वो मुतमईन किया जाए ताकि ये जो केस है ये दोबारा से ओपन हो सके। और इस मरतबा ये जो केस है ये काफ़ी इसमें जो है वो शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं और काफ़ी एक तगड़ा जो है वो केस बनाया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब यकीनन इन चीज़ों के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई है कि किस तरह से अदालत को कन्विंस किया जाए कि ये जो केस है वो दोबारा खोला जाए और ये पॉइंट लाजमी मेरे ख्याल से अदालत के सामने रखा जाएगा कि ये जो डिले की वजह से बंद किया गया था केस, तो उस वक्त तो ठीक है ये चीज़ें होती रहीं, लेकिन अभी जो है वो ये हुकूमत दोबारा इसको खोलना चाहती है और ये जो केस है वो चलाना चाहती है। और ये जो केस है नाज़रीन इसमें पूरा शरीफ ख़ानदान की जो सियासत है वो दफन होने वाली है, पूरा शरीफ माफिया जो है वो दफन होने वाला है। और ख़ास तौर पर इस केस में
जो इसहाक डार साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी, और इस वक्त जो है वो लंदन में नवाज़ शरीफ के साथ ही मौजूद हैं, उनका जो एक अहम बड़ा एतराफ़ी बयान है वो भी इसमें सामने है, जिसने नवाज़ शरीफ को तो खैर मरवाया ही मरवाया, लेकिन अब शहबाज शरीफ को भी जो है वो ये बयान जो है वो ले डूबेगा। वो बयान क्या है, उसकी तफसीलात जो हैं वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो इस केस में मुलजिम थे, और फिर उसके बाद इस केस में जो है वो वादा माफ़ गवाह बन गए। वादा माफ़ गवाह बनने के बाद नवाज़ शरीफ के जो समधी हैं और साबिक वफाकी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, उन्होंने जो है वो अपना ये जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया, और इस बयान में उन्होंने बड़े पैमाने पर शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो इतराफ़ है वो किया है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, ये जो बयान है, इस बयान के सफ़ा नंबर 45 के एतराफ़ में ये कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की तफसील है जो इसहाक डार ने शरीफ ख़ानदान के लिए की थी। अच्छा, सफ़ा नंबर 45 में जो है उसकी तमाम डिटेल्स भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसहाक डार के मुताबिक दफ़ा 164 का ये बयान उनसे ज़बरदस्ती लिया गया था, लेकिन कानून दानों का कहना है कि 164 के बयान से कानूनी इन्हराफ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऑब्वियसली पहले वो बयान देते हैं और इसमें जिस तरह से वो अकाउंट्स की डिटेल और बाकी डिटेल्स बताते हैं, चेक्स वगैरह की डिटेल बताते हैं, इन्हीं की इतनी सारी डिटेल वो बताते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो है वो मेरे से ज़बरदस्ती लिया गया था। तो इस तरह से जो है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा नाज़रीन, इसहाक डार का ये इतराफ़ी जो बयान इकलौती दस्तावेज़ जो है वो इसमें नहीं है, बल्कि इसमें तहकीकाती इदारों ने जो 1993 में शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात शुरू की थी, और हैरानकुन तौर पर उन्होंने जो शवाहिद और आदाद शुमार जमा किए थे वो तमाम भी इसहाक डार के बयान हल्फी में जो है वो मौजूद वो जो है वो भी इसमें मौजूद हैं। और ये जो कि उस वक्त अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, ऑब्वियसली वो 90s का दौर था, तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों जो हैं वो ये खरबों के अंदर कन्वर्ट जो हैं वो हो चुके हैं। तो इसहाक डार का ये जो एतराफ़ी बयान है, ऑब्वियसली ये ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान पूरे को जो है वो ये ले डूबा है, और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा वो तो पहले से ही खैर नाअहल, और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो तहयात नाअहल और बाहिर, और जायदादें भी अब नीलाम हो चुकी। लेकिन शहबाज शरीफ, जिसके ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पूरी जो सियासत है वो डिपेंड कर रही है, वो इस केस में उनके ऊपर नाअहली की तलवार है, और अब जो है वो उनकी जायदादों की बारी है। इसीलिए हुकूमत जो है वो बड़ा जोर दे रही है इस केस के ऊपर कि ये जो केस है तमाम केसों की माँ है, और पूरा शरीफ माफिया जो है वो इसमें फंसता है, और पूरी शरीफ ख़ानदान की जो सियासत है वो इसमें दफन होती है। तो बहरहाल आइंदा आने वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें ही ये जो केस है वो दोबारा से अदालत के सामने जो है वो रखा जाएगा, और उसमें ये बड़ी चीज़ अहम होगी कि हुकूमत की जानिब से इसमें क्या दलाइल आते हैं, हुकूमत जो है वो किस तरह से अदालत को जो है वो कन्विंस करती है। नाज़रीन, आज की व्लॉग में इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।